अच्छी हो जाएगी कि खबर गांव में चिट्ठी के जरिए पहले ही पहुंच गई थी। शिवा की पत्नी वंदना भी बहुत खुश थी। हमारे भी दिन बदलने वाले हैं। इतने समय के बाद वो लौट रहे हैं। आज तो मैं खाने में खीर, रोटी और चने की सब्जी भी बनाऊंगी। वैसे वंदना, ऐसा भी क्या हुआ जो तेरा पति मिठाई की दुकान खोलने वाला है? यहाँ तो जब काम करता था तो चूल्हा तक नहीं जलता था। तुम्हारे घर में कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करने लग गया तुम्हारा पति? तोबा तोबा, उन्होंने सारा धन अपनी मेहनत से कमाया है। मैं चलती हूँ, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, वो आते ही होंगे। हम तो यहाँ डाका डालने आए थे, पर डाका कहाँ डालना है इन्होंने तो खुद ही बता दिया। पर सरदार, वो हमें मिलेगा कहाँ और हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ओ जग्गा, तू भी ना एक नंबर का मूर्ख है। तूने सुना नहीं उसकी पत्नी ने क्या कहा? वो शहर से इस गांव में आने वाला है। हमें गांव की सरहद पर पहुंचना चाहिए। जैसे ही वो आएगा हम उससे सारा धन लूट लेंगे। वाह मेरे भीमा डाकू, ये हुई ना एक असली डाकू वाली बात। चलो तो फिर देरी किस बात की है, चलते हैं। वो तीनों डाकू गांव की सरहद की तरफ चल पड़कर बाजार में लगे एक हार की दुकान पर जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर हार है, ये वंदना के लिए ले लेता हूँ। वैसे भी उसे हल देता है। जैसे ही वो गांव की सरहद पर पहुंचा तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक से पेड़ों के पीछे छुपे वो तीन आए, पर वो दुकान अब ना हो पाएगी। ला, सारा धन हमें दे दे। अरे ये मेरी मेहनत की कमाई है भाई, मुझे अपनी दुकान करनी है, मुझे जाने दीजिए। हम भी तो मेहनत से ही तुझसे लेना चाहते हैं ना। वाले नहीं है, वो मन में खुद से बोला। मुझे कुछ तो करना होगा, ये लोग ऐसे हंसने लगता है। उसे ऐसा हंसता देख सारे डाकू हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम लोगों की नादानियों पर हंस रहा हूँ। तुम्हें मेरी इस छोटी सी पोटली की पड़ी है? क्या मतलब है तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। ठीक है, मैं सब बताता हूँ। ये धन मैंने कमाया नहीं है, बल्कि मैं कहीं से चुरा कर लाया हूँ। वहाँ और भी बहुत धन है। अगर तुम्हें ये लेना है तो ले लो, पर फिर मैं उस जगह का पता बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें अब भी शक है? अब से पहले कभी किसी मोची के पास इतना धन देखा है? ये सुनकर सारे डाकू खुश हो जाते हैं। अब बताओ कहाँ है वो जगह? हमें भी बहुत सारा धन चाहिए। इस गांव के बराबर वाले गांव के आखिरी हिस्से में एक अंधेरी गुफा है। वो बाहर से देखने में तो टूटी फूटी लगती है, पर अंदर उसमें हीरे, मोती, जवाहरात और सिक्के हैं भाई। ठीक है, तुम जाकर अपनी नई दुकान बनाओ, हम उस गुफा में जाकर ढेर सारा धन ले लेंगे। ये सुनकर सारे डाकू गांव चला जाता है और वो तीनों डाकू उस गांव में चले जाते हैं और तीनों उस गांव के आखिरी हिस्से में उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास भी बहुत सारा धन होगा और बहुत दिन तक डाका डालने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सरदार, ये तो बहुत डरावनी दिख रही है बाहर से, अंदर अंधेरा भी है, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? तू हमेशा मूर्ख ही रहना, अगर अंधेरे और डर को देखेंगे तो धन कैसे मिलेगा? तू मेरा समझदार साथी है भीमा, मैं तुझे धन में से ज्यादा हिस्सा दूंगा। मैं सरदार हूँ तो मैं यहीं से देखूंगा और तुम दोनों इस गुफा के अंदर जाओ और धन लेकर आओ। जग्गा डाकू और भीमा डाकू डरते डरते उस गुफा के अंदर जाते हैं। बहुत समय तक सरदार उनका इंतजार करता रहता है। अभी तक ये लोग अंदर हैं, कहीं धन को देखकर मुझे धोखा देने का तो नहीं सोच रहे। मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा। जैसे ही सरदार अंदर जाने लगा तो भीमा और जग्गा दोनों भागते हुए बाहर आ रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। क्या हुआ ये? तुम दोनों ऐसे हाफ क्यों रहे हो? और तुम दोनों के कपड़े भी फटे हुए हैं। और सबसे पहले ये बताओ, धन कहाँ है? उस मोची ने हमारा मूर्ख बनाया है सरदार। गुफा के अंदर कोई धन नहीं है, बल्कि कुछ बंदर है जो हमारे पीछे पड़ गए। उन्हीं से बचाते हुए हम भाग कर आए हैं।
क्या? उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो उसके गांव, उसके घर चलते हैं। वो तीनों डाकू शिवा के घर की तरफ चल देते हैं। लाऊंगा और मिठाई की दुकान लगाऊंगा। ठीक है जी। अगली सुबह जैसे ही शिवा सोकर उठा, उसे दूर से आते हुए वो तीनों डाकू दिखाई दिए। तब शिवा जल्दी से अंदर अपनी पत्नी से आकर बोला, सुनो भाग्यवान, ये सारा धन तिजोरी से निकालकर उसके बराबर में रख दो, और ये हार जो मैंने तुम्हें कल दिया था, ये तिजोरी में रख दो। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? पहली बार मेरे लिए कोई तोहफा लाए, वो भी तिजोरी में रखवा रहे हैं। अरे भाग्यवान, इस सब का समय नहीं है अभी। जैसा मैं कहता हूँ, वह तिजोरी से धन निकालकर बराबर में रख देती है और वो हार तिजोरी में रखकर ताला लगा देती है। तो हाँ, सब ठीक ना? सातिर मोची, तूने हमारा मूर्ख बनाकर अपना धन हमसे बचाया। अभी हमें तेरा वो सारा धन चाहिए। धन? उसमें क्या है, वो बड़ा खुशी कैसे मान गया। तुम ये बताओ, हंस क्यों रहे हो? और इतनी आसानी से अपना इतना मेहनत से कमाया धन मुझे देने को तैयार हो जाए, फिर से हंसने लगा। अरे तुम फिर से हंस रहे हो? एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी तिजोरी में ताला लगा हुआ है और धन बाहर क्यों रखा है फिर? मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस पोटली में तो वही धन है जो मैं शहर से लाया हूँ, पर असली धन तो इस तिजोरी में है। इसमें असली हीरो का हार है, जिसकी कीमत लगभग इस धन से 10 गुना तो होगी। मैं वो हार देखना चाहता हूँ, जिसमें बहुत सुंदर है। असली हीरे, मुझे तो यही चाहिए। ये धन तुम रख लो। नहीं नहीं डाकू भाई, ये बहुत कीमती है, मैं इसे तुमको नहीं दे सकता। तुम चाहो तो ये धन ले जाओ, पर ये हार कभी नहीं दूंगा। मुझे तो यही हार चाहिए, इसे बेचकर तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है, ले लो, मैं कर भी क्या सकता हूँ। वो तीनों डाकू वो हार लेकर चले जाते हैं। तो शिवा की पत्नी शिवा से पूछती है, आप मेरे लिए असली हीरो का हार लाए थे और आपने उन डाकुओं को क्यों दे दिया जी? अरे मैंने एक बार फिर से उन्हें मूर्ख बना दिया। वो हीरो का नहीं, नकली हार है। मैंने उसे 5 तांबों के सिक्कों में खरीदा था, जिसकी वजह से हमारा धन तो बची है। उधर वो तीनों डाकू सुनार की दुकान पे जाने लगते हैं। तभी रास्ते में डाकुओं का सरदार कहता है, मैं तुम सबका सरदार हूँ, तो इसके बदले जो भी धन आएगा वो सब मेरा होगा। ऐसे कैसे सरदार? इसमें हमारी भी मेहनत है, हमें भी बराबरी का हिस्सा चाहिए। पहली बार कुछ सही बोले हो जग्गा भाई, हिस्सा तो हमें भी चाहिए। ये सब सुनकर सरदार को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इसमें एक हिस्सा मेरा और एक हिस्सा तुम दोनों का आधा आधा। अब ठीक? भीमा और जग्गा भी सरदार की बात मान लेते हैं और तीनों सुनार की दुकान पर जा पहुंचते हैं। सुनार उन्हें देखते ही बोला, अरे क्या बात है सरदार जी, चेहरे पर बड़ी खुशी है, लगता है बड़ा खजाना हाथ लग गया। हाँ, ऐसा ही समझ लो, हीरो का हार लेकर आया हूँ, ये देखो और बताओ इसकी कितनी कीमत मिलेगी। सुनार वो हार लेकर उसे गौर से देखने लगता है। उसे देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ, अब तुम क्यों हंस रहे हो ऐसे? ये हार नकली है, इसका तो मैं एक सिक्का भी ना दूं। ये सुनकर उन डाकुओं को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक बार फिर उस मोची ने हमें मूर्ख बना दिया। मानना पड़ेगा, उस मोची के दिमाग में चतुराई तो बहुत है। तुम हमेशा जब भी मुंह खोलना गलत गलत ही खोलना। देखा नहीं सरदार कितने गुस्से में है? जहाँ उन डाकुओं ने हार का स्वाद चख लिया था, वहीं मोची ने बड़ी ही चतुराई से अपना धन बचा लिया और उससे गांव की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान कर ली। अब हम इन प्याजों को जब तक घुमाएंगे जब तक ये ब्राउन कलर के ना हो जाए। फिर इसमें हम टमाटर घेरेंगे, फिर नून मिर्च घेरेंगे, मसाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए